नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीसी जीके पर। देखिए फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 9 लेकर के। इससे पहले 8 मॉडल पेपर हैं, हमने एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो मॉडल पेपर हल नहीं किए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर चेक कर सकते हैं। और आज अपना मॉडल पेपर नंबर 9 है जो पूर्णतः एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों पर ही आधारित है। तो देखिए आपके इनमें से कितने सवाल हैं वो सही हो सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मॉडल पेपर वो कैसा लगा, कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? आपके ऑप्शन ये रहे डाइमेकस, मेगस्थनीज, एंटियोक्स प्रथम और सेल्यूकस। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत है वो कौन था? तो देखिए इसका सही आंसर है मेगस्थनीज। चलिए नेक्स्ट है, 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन है जो 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बदरुद्दीन तैयब जी हैं, वो 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये हुआ था मद्रास में। और ये इससे पहले जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसके अध्यक्ष की बात करें तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई। तो देखिए शुरुआत की जो 3 अधिवेशन है वो ये आपको याद रखने चाहिए, मुंबई, कलकत्ता और उसके बाद में मद्रास। इससे पहले 1886 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी, और वो था कलकत्ता में। आपको ये ध्यान रखना है, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 में दादा भाई नारोजी और 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वो कब की गई? देखिए फ्रेंड्स, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये इसका प्राचीन पहले नाम था। ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक मीटिंग हो रही थी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। तो उसमें ये फैसला किया कि इसके नाम के साथ में एक सोशलिस्ट शब्द है वो जोड़ा जाए। और ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के बाद है जो इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये था 1928 में। तो ये आपको फैक्ट है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक इनमें से कौन सा था? देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त, इनमें से कौन सा है वो सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने शक विजय के बाद में एक उपाधि धारण की, कौन सी? विक्रमादित्य। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो असत्य है? देखिए विकल्प पढ़िए, रोलट एक्ट विधानसभा में 1919 में पारित हुआ था। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन के अलावा 6 थे और एक साइमन, तो 7 हो गए। गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने सदस्यों के साथ की? इसमें दे रखा है 72 सदस्यों के साथ। कितने होने चाहिए थे? 78 सदस्य उनके साथ थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गांधी जी ने दांडी यात्रा वो 78 सदस्यों के साथ की थी। और इसमें जो ये गलत दिया गया, बाकी तीनों फैक्ट हैं आपको कंठस्थ याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है इनमें से? सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य की बात करें तो वो है गुजरात। और सर्वाधिक सरसों उत्पादक है वो हमारा राजस्थान। तो ये तीनों ही हैं, विकल्प बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खनिज से संबंधित है, देखिए सीसा जस्ता है वो जावर में, बॉक्साइट है वो लोहारदगा में, और लोयस कहाँ पर है? मोरीजाबानोल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रख दे रखा है बेलाडीला, और हम एक क्वेश्चन में इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि बेलाडीला खान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, किसके लिए है? तो ये लो एस के लिए, अब्रक के नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत है? देखिए 21.4%, 17.64%, 10.41% या फिर 17.64%। इनमें से कौन सा विकल्प है
जिसमें राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दी गई है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजस्थान की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितने 21.4% या 21.44%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या वो कितने प्रतिशत है? आपके विकल्प है 68.8%, 75.1%, 65.6% और 79.2%। तो देखिए ये तो है साक्षरता से संबंधित है, इनमें से बताना आपको। तो ये भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? 68.88%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी पुरुष साक्षरता अगर की बात करें ये तो महिला साक्षरता दर कितनी है वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन राज्य में विधानसभा का नेता होता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? बताइए इनमें से कौन होता है विधानसभा का नेता? तो देखिए विधानसभा का जो नेता होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 222 में या फिर अनुच्छेद 218 में? बताइए इसका सही आंसर वो क्या होगा? तो देखिए प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात करें तो वो है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, और 124 के अनुसार देश का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो होगा अनुच्छेद 124 के अनुसार। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने चाहिए। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? गढ़ी सरहद जैसलमेर में, हेमावास पाली में, मेजा भीलवाड़ा में, और देखिए गजरूप सागर कहाँ पर दिया गया है? यहाँ बाड़मेर दे रखा। तो ये एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था? जैसलमेर। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत में रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, हम दोनों क्वेश्चन है पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए 1953, 51, 1966 और 1963। कब किया गया था वायु का परिवहन का राष्ट्रीयकरण? 1953 में। और अगर रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1951 में। तो ये दोनों फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखने हैं। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? बताइए। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? हिमालय की पर्वत चोटियाँ आपको वो क्रमशः याद भी रखनी चाहिए और कौन सी भारत में है वो भी याद ध्यान में रखनी चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सी वो भारत में नहीं है? देखिए नंदा देवी है, कामेट भी है और कंचनजंगा। और कंचनजंगा की खास बात यह है कि भारत की हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो इनमें से गुरला मानता है ये भारत में स्थित नहीं है, बाकी तीनों भारत में है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एक सींग वाले गेंडे हेतु प्रसिद्ध है, कई बार आता भी है क्वेश्चन एग्जामों में। ऑप्शन में कान्हा नेशनल पार्क, पेरियार, काजीरंगा और जिम कॉर्बेट। बताइए कौन से ऑप्शन में दिया गया है एक सींग वाले गेंडे हेतु जो प्रसिद्ध है? तो ये रहे काजीरंगा, असम। कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा असम में। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा। राजस्थान के किस जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो आपको ये पता है मध्य प्रदेश से कितने जिलों की सीमा लगती है? तो लगती है 10। तो उनमें से कौन सा जिला है वो इसमें शामिल नहीं है? देखिए भीलवाड़ा से लगती है, प्रतापगढ़ से भी लगती है और कोटा से भी लगती है, लेकिन बाड़मेर से मध्य प्रदेश की सीमा वो बिल्कुल नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से ज़िले हैं? तो देखिए धौलपुर भी है, करौली है, सवाई माधोपुर भी है, बारां है, झालावाड़ भी है और चित्तौड़ भी है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। ये सारे आपको ध्यान में रखने चाहिए, पूरे 10 जिले। अगर सर्वाधिक सीमा की बात करें मध्य प्रदेश से तो वो किसकी लगती है? तो है झालावाड़। तो ये भी ध्यान में रखना आपको।
और न्यूनतम की बात करें तो भीलवाड़ा से। राजस्थान के मध्य प्रदेश से किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो कौन सा वो, झालावाड़। बैराट के अतिरिक्त कौन सा एक स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र या कपड़ा मिला है। देखिए बैराट में मिला, इसके अलावा कहाँ पर मिला है, गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल और आहड़। बताइए इनमें से कौन सा है वो सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए वो मिला है बालाथल से, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर माना जाएगा। बैराट में और बालाथल में बुना हुआ वस्त्र या कपड़ा प्राप्त हुआ है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास और हरिदेव जोशी। तो देखिए इसका सही आंसर है वो जाएगा टीकाराम पालीवाल, जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, इनमें से नहीं है, बताइए। ज्वार, कपास, मूंगफली, देखिए तीनों ही है वो खरीफ की फसलें हैं, लेकिन चना है वो ये रबी की फसल मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन का। उदयपुर में लगने वाली हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत है वो किस शासक ने की थी, बताइए। महाराणा संग्राम सिंह, फतेह सिंह, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा कुंभा। तो देखिए हरियाली अमावस्या जो मेला है इसकी शुरुआत की थी महाराणा फतेह सिंह ने, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए असत्य विकल्प का चयन कीजिए। सन 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में एक मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन वो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। और जयराम पेशा कानून है वो समाप्त किया गया था। ये भी गलत है, यहाँ पर ये पढ़ा जाए 1952 में। और गोपाल सिंह खरवा है वो ब्यावर में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। तो देखिए गोपाल सिंह खरवा है वो ब्यावर में नहीं पकड़े गए थे, कहाँ पर पकड़े गए थे, ये पकड़े गए थे सलेमाबाद में। तो यहाँ पर ये गलत है और यहाँ पर ये भी गलत है, तो ये दोनों ही विकल्प गलत दे दिए गए हैं यहाँ पर, बाकी ये दोनों सही हैं। तो ध्यान में रखना, ये मिसप्रिंट की वजह से हो गया। गोपाल सिंह खरवा है वो कहाँ पर पकड़े गए, सलेमाबाद में, और फिर तिहाड़ जेल भेज दिए गए थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, बताइए। 7, 3, 4 या फिर 6। तो ध्यान रखिए क्रिप्स मिशन है वो नहीं है, यहाँ पर क्या है, कैबिनेट मिशन। और इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन से, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य हैं वो भारत आए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विधानसभा में शामिल होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए वीटी कृष्णाचार्य है वो जयपुर से थे, वेंकटाचार्य वो जोधपुर रियासत से गए थे, के.एम. पन्नीकर वो बीकानेर से, और विजय राघवाचार्य अजमेर दिया गया है, ये किस रियासत से संविधान सभा में शामिल हुए थे, तो ये हुए थे उदयपुर से। तो ये भी फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। विजय राघवाचार्य उदयपुर से, पन्नीकर बीकानेर से, वेंकटाचार्य जोधपुर से और वीटी कृष्णाचार्य वो जयपुर से। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग इनमें से कौन सा है, सूती वस्त्र, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर शक्कर उद्योग। आपके ऑप्शन में से बताइए इनमें से सही आंसर वो क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा अब तक का कौन सा नारा है वो बिल्कुल नहीं दिया गया इनमें से। अगर आपने पढ़े हैं तो एनसीईआरटी की राजस्थान अध्ययन अगर पढ़ी है तो उसमें सारे दिए गए हैं, और पर्यटन वाले टॉपिक से। देखिए पधारो हमारा देश ये दिया गया बिल्कुल, सुरंगा राजस्थान भी है, अतुल्य राजस्थान भी है, इसके अलावा जाने की अतिक जय ये भी है, लेकिन दोहरारो राजस्थान ये बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आंसर माना जाएगा, बाकी हैं वो ये बिल्कुल सही है। महाजनपद काल के अंत में काशी महाजनपद किस राज्य में विलीन हो गया था, बताइए। पंचाल, कौशल, कुरु या फिर वत्स। देखिए इसका राइट आंसर है वो है कौशल। महाजनपद काल के अंत में जाते जाते काशी महाजनपद का विलय किस में हो गया था, कौशल में। नेक्स्ट है भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है वो क्या है, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
न्यूनतम मतदान करने की आयु सीमा है वो 18 वर्ष मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संत जाम्बोजी ने 1485 में किस स्थान पर विष्णुई संप्रदाय का वो प्रवर्तन किया था? बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन देखिए, मुकाम, फलोदी, समराथल और जागुल। किस स्थान पर है वो संत जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में विष्णुई संप्रदाय का वो प्रवर्तन किया था? तो देखिए वो था स्थान समराथल। और कहाँ पर स्थित है ये? तो ये बीकानेर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दांतों में सोने की परत की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है और उसे क्या कहा जाता है बताइए? आपके ऑप्शन है चौंप, रखन, बारी या फिर दामना। दांतों में जब सोने की एक परत बना करके और चढ़ा दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? रखन। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ गीत गोविंद और कलीला दमना को निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था? बताइए। महाराणा जय सिंह प्रथम, संग्राम सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय और महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। इसमें से सही आंसर क्या है बताइए? तो ये थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। प्रथम नहीं, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ हैं गीत गोविंद और कलीला दमना। C.R. दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान में रखना आपको। 1916, 1822, 1923 और 1925। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना है वो इन्होंने मिलकर के कब की थी? तो देखिए ये की थी 1923 में। इनसे आंसर ऑप्शन नंबर 3। और किसने की थी? C.R. दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना वो सन 1923 में की थी। पेनगंगा और वेनगंगा है वो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं वो कंटिन्यूसली आप देख के जाइएगा। गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, इन सब की। तो देखिए वेनगंगा और पेनगंगा है वो सहायक नदियाँ कौन सी नदी की हैं? गोदावरी की हैं। इसके अलावा दो नाम और भी ध्यान में रखने आपको जो इम्पोर्टेंट है, प्रवर या प्रवरा भी दिया जाएगा कहीं कहीं पर, और पूर्णा। प्रवरा, पूर्णा और पेनगंगा और वेनगंगा ये सभी हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक, महाराष्ट्र से। और ये क्यों प्रसिद्ध है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए ये भी फैक्ट है जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो असत्य है? भारत में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र माने गए हैं। इनमें से 10 जीव मंडल की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। सिमलीपाल जीव नीचे मंडल है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम है 1973 से लागू हुआ। ये कब से लागू हुआ था? 1972 से। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान में रखना है कुल कितने जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र माने गए हैं? 18, और उनमें से 10 हैं वो विश्व के जीवमंडल में उनकी गणना की जाती है। और सिमलीपाल जीवमंडल के नीचे की बात करें तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम जो बनाया गया वो था 1972 में। प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर एक अस्थायी रूप से उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है, उसे क्या कहा जाता है बताइए? एल नीनो, काल वैसाखी, सिराको या फिर हरमट्टन। देखिए इसे कहा जाता है एल नीनो, जो 2 से 5 वर्ष के अंतराल के बाद में ठंडी पेरू जलधारा है उसके स्थान पर अस्थायी रूप से उत्पन्न हो जाती है। और एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये देखिए गर्म जलधारा है। निम्न हिमालय या हिमाचल शिवालिक के बीच में लंबी घाटियां स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? दुआर, दून, भांगर या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जो स्थित है निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में उसे कहते हैं दून। जैसे देहरादून, पोर्टली दून, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से आपको बताना है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और ज्वारीय ऊर्जा भी है। मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी हैं वो
गैर परंपरागत स्रोत हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा कथन है वो बिल्कुल सही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन थे? राजगोपालाचारी। यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, स्वतंत्र भारत दिया गया है, सीधा नहीं है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार की भाषा है वो अंग्रेजी थी, ये बिल्कुल गलत है। इनके जो केसरी अखबार की भाषा है वो थी मराठी और मराठा अखबार की भाषा है वो थी अंग्रेजी। तो इस ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारे फैक्ट सही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो राजा गोपालाचारी। और सीमांत गांधी है वो कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग वो सर्वप्रथम कब की थी? 1887, 1885 में, 1890 में या फिर 1884 में? देखिए ये की थी 1885 में, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। राज्य की सिंचित निधि किसके हाथ में आती है, किसके अधिकार में होती है? राज्यपाल की। और राजस्थान की प्रथम महिला विधायक हैं वो यशोदा देवी। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2008 दे रखा है, तो ये असत्य है क्योंकि ये कब होना चाहिए? 2005 में। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 में होना चाहिए। बाकी सारे फैक्ट सही हैं। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्य की संचित निधि है वो राज्यपाल के अधिकार में होती है और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। और राजस्थान की प्रथम महिला विधायक की बात करें तो वो कौन थी? यशोदा देवी। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है बताइए? किसी स्थान की विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। और किसी स्थान की प्रधान रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देशांतर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 23 सितंबर। नहीं है, ये असत्य है। तो देखिए बाकी फैक्ट हैं वो बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और बताइए आप दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? निश्चित रूप से आप बता पाएंगे, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। शुक्र, मंगल, पृथ्वी और बुध। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनमें से सूर्य से दूरी के आधार पर बताना है आपको। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बुध है, उसके बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है और फिर मंगल है। तो देखिए पृथ्वी का स्थान सूर्य की दूरी के आधार पर कौन सा हो गया? तीसरा। आकार के आधार पर कौन सा हो जाएगा? 5वां। तो ये भी ध्यान में रखना है अपना। पृथ्वी का आकार के आधार पर 5वां स्थान और सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा स्थान। बुध, शुक्र के बाद पृथ्वी, उसके बाद में सीधे हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है? देखिए बुध है, शुक्र, मंगल और शनि। किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है और बुध है वो सबसे छोटा ग्रह। किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? यहाँ पर ग्रामीण की बजाय क्या लिखा हुआ है? शहरी। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन होगा? 72वां, 73वां, 74वां या फिर 76वां? तो देखिए इसका सही आंसर है 74वां संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय संस्थाओं को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वार्ड सभा की बैठक में गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का हिस्सा कितना होता बताइए? गणपूर्ति सदस्य कितने होते हैं वार्ड सभा की बैठकों में? तो ये होते हैं 1/10, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये आपको ध्यान रखना है कि वार्ड सभा में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो 3/4, 1/4 की बजाय आपको ध्यान रखना है इसमें कितने होते हैं? 1/10। संविधान सभा में वैधानिक सलाहकार है वो किसे बनाया गया बताइए? जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी तो उस समय वैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा? BN राव हैं, वो संविधान सभा में वैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। अस्थायी अध्यक्ष के बाद में किसे बनाया? पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था
और उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है, और ये कहाँ पर है? यह नीति निर्देशक तत्व में से, बताइए इनमें से कौन से में? अनुच्छेद 36, 40, 44 या फिर 51 में? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार आता है। तो देखिए, एक समान सिविल संहिता है, उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 में। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का वो गठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 51 में क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की है वो नियुक्ति करता है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 74, 75, अनुच्छेद 78 या फिर अनुच्छेद 53? इसमें से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो देखिए, करता है अनुच्छेद 75 के अनुसार, इसका सही आंसर है। और अनुच्छेद 53 की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है? संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित होगी? तो वो होगी राष्ट्रपति में। ये अनुच्छेद 53 के अनुसार कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। और एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है, ये कही गई है अनुच्छेद 74 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना आपको। राज्य का मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य संबंधित सूचनाएं देता है? बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि राज्य का मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा? तो देखिए, ये है अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 164 की बात करें तो इसमें क्या हो जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और 155 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो हमने आपको बता दिया। इसको सारे आर्टिकल हैं जो परीक्षा में आने की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको बार बार आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान हेतु किस जनगणना को आधार बनाया गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट है। तो आपको बताना इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1951, 71, 2001 या फिर 2011 की कौन सी जनगणना को आधार माना गया है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान किया जाता है उसको जनगणना कौन सी जनगणना को आधार बनाया गया है? तो देखिए, वो है 1971 की जनगणना। तो ये थे अपना आज का मॉडल पेपर, और उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू।